तो आज हम दौलत बनाने के एक ऐसे ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो पारंपरिक सलाह को पूरी तरह से चुनौती देता है। ये एक नया नजरिया है जो परफॉर्मेंस गैप को पाटने और असल में वेल्थ बनाने की बात करता है। चलिए, शुरुआत ही एक बहुत तीखी बात से करते हैं। यह सिस्टम महत्वाकांक्षी लोगों को गरीब रखने के लिए ही बनाया गया था। और यही लाइन एक तरह से हमारी आज की पूरी बातचीत का टोन सेट करती है, जो बने बनाए नियमों पर सवाल उठाती है। तो असल में प्रॉब्लम है कहाँ? सोर्स के मुताबिक जो पारंपरिक रास्ता है ना, यानी हायर एजुकेशन, उससे ही एक बड़ी प्रॉब्लम की तरह देखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सालों का समय और लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन इसके बदले में जो रिटर्न मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और यहीं पर एंट्री होती है परफॉर्मेंस गैप की। ये है क्या? ये गैप है एकेडमिक नॉलेज, मतलब जो हम कॉलेज में सीखते हैं, और उन हाई इनकम स्किल्स के बीच का जो असल दुनिया में पैसा कमाने के लिए चाहिए। कह सकते हैं कि ये सिर्फ गुजारा करने और अमीर बनने के बीच की एक बहुत बड़ी खाई है। लेकिन हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करने वाले। अच्छी बात यह है कि इस परफॉर्मेंस गैप को भरने के लिए एक बिल्कुल साफ 3 स्टेप का फॉर्मूला भी बताया गया है। तो ये रहा वो फॉर्मूला। स्टेप 1, फॉलो एफर्ट, यानी अपनी मेहनत के पीछे जाओ। स्टेप 2, फाइंड द वैल्यू जोन, मतलब अपना वैल्यू जोन खोजो। और स्टेप 3, पिक एन एक्टिव व्हीकल, यानी एक सही एक्टिव व्हीकल चुनो। चलिए, अब इन तीनों में जरा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहला कदम, जुनून से ज्यादा अपनी मेहनत को तवज्जो देना। ये उस सलाह के बिल्कुल उल्टा है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि बस अपने पैशन को फॉलो करो। सोर्स का तर्क ये है कि पैशन या जुनून एक बहुत ही, कह सकते हैं, हल्की सी भावना है। जैसी थोड़ी मुश्किलें आती हैं, ये गायब हो जाता है। मतलब ये एक ऐसी कमजोर नींव है जिस पर कोई अपना करियर खड़ा नहीं कर सकता। इस स्लाइड पर यह फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पैशन जो इमोशनल है और भरोसे लायक नहीं, और दूसरी तरफ है मेहनत जो असलियत पर आधारित है, जिसे ट्रैक किया जा सकता है और जो भरोसेमंद है। ये देखना कि कोई अपना समय और मेहनत कहाँ लगा रहा है, इससे ज्यादा अच्छी तरह पता चलता है कि असली पोटेंशियल कहाँ है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी स्टेप पर, अपना वैल्यू जोन खोजना। इसका मतलब है मौके के एक ऐसे खास एरिया की पहचान करना जहां कोई सच में चमक सकता है। इसे एक वेन डायग्राम की तरह सोच कर देखिए। इसका पहला सर्कल है वो चीजें जो किसी को करना अच्छा लगता है, ये किसी की पर्सनल दिलचस्पी को दिखाता है। फिर आता है दूसरा सर्कल, वो काम जिसमें कोई अच्छा है, जिसमें उसकी स्किल है, ये उसके मौजूदा टैलेंट को दिखाता है। और आखिर में है तीसरा और सबसे जरूरी सर्कल, वो काम जिसके लिए मार्केट मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। मतलब वो प्रॉब्लम्स जिन्हें सॉल्व करने की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। और जहां ये तीनों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं ना, बस वही है वैल्यू जोन। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां किसी को वो काम करने को मिलता है जिसमें उसे मजा भी आता है, वो उसमें माहिर भी है, और मार्केट उसके लिए अच्छी खासी पेमेंट करने को भी तैयार है। ओके, तो वैल्यू जोन तो मिल गया। अब क्या? अब आता है आखिरी स्टेप, अपनी वैल्यू को लोगों तक पहुंचाने और उससे पैसा बनाने का सही जरिया चुनना। यहां पर पारंपरिक डिग्री और एक सर्विस बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क दिखाया गया है। एक डिग्री एक पैसिव क्रेडेंशियल है जिसे पाने में सालों लगते हैं और ग्रोथ धीमी होती है, जबकि एक सर्विस बिजनेस एक एक्टिव व्हीकल है, एक गाड़ी की तरह जिसे तुरंत शुरू किया जा सकता है और जो समय के साथ वैल्यू को और बढ़ाता है। सर्विस बिजनेस के फायदे भी साफ हैं। एक तो इसे शुरू करने में ज्यादा खर्चा नहीं आता। दूसरा, ये बिजनेस की असली प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व करता है, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया या डील नेगोशिएट करना। और सबसे बड़ी बात, ये 9 से 5 की कॉर्पोरेट रेस से बाहर निकलने का रास्ता देता है। और इस पूरे मॉडल के पीछे का जो मेन आइडिया है वो ये है कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी ह्यूमन कैपिटल होती है, मतलब उसके स्किल्स और नॉलेज जो वक्त के साथ बढ़ते जाते हैं। ये किसी कागज की डिग्री से कई ज्यादा कीमती इन्वेस्टमेंट है। तो अब आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। इसके लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए, बहुत त्याग चाहिए, जिसे सोर्स में एक अकेला अध्याय कहा गया है। और ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या सपना उस त्याग के लायक है, या फिर वो सपना ही त्याग बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपनी महत्वाकांक्षा और अपने फैसलों के बारे में सोचने पर